दुखती रग का इलाज, दुखती रग का इलाज मिल गया आज। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दुखती रग का इलाज मिल गया आज। दोस्तों, माय नेम इज नील चौहान एंड आई एम योर फ्रेंड। यू आर वाचिंग मी ऑन योर ओन चैनल इंग्लिश चर्चा। दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये पास्ट परफेक्ट टेंस वीडियो नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 है। मैं मान के चल रहा हूं कि आपने पार्ट नंबर 1 देखा है और उसमें बहुत सारी चीजें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी हैं। दोस्तों, आज आपको आपकी हर समस्या का सॉल्यूशन मिल जाएगा जो पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड है। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में आपके ढेरों सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। आपका पहला सवाल, था थे थी वाले सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाएं। सवाल नंबर 2, अगर था थे थी वाले सेंटेंसेस मैं बना लेता हूं तो उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, जानने की कोशिश करते हैं। सेंटेंस नंबर 1 कहता हूं, जैसे आपके फोन करने से पहले मैं मार्केट जा चुका था। सेंटेंस नंबर 2, मैं मार्केट जा चुका था। सेंटेंस नंबर 3, मैं मार्केट गया था। सेंटेंस नंबर 4, मैं मार्केट गया। सेंटेंस नंबर 5, मैं मार्केट में था। सेंटेंस नंबर 5, मैं नेक्स्ट जो भी है, मैं मार्केट में था लेकिन कंफ्यूज था। यानी सेंटेंस क्या है, मैं कंफ्यूज था। राइट, इस तरह से। मूवी बोरिंग थी, यानी कोई फिल्म थी जो बोरिंग थी। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप किस तरह से बना सकते हैं। एक और सेंटेंस कह देता हूं, मैं घर नहीं जा सकता था। ठीक है, मैं इंग्लिश सीख सकता था। इस तरह से। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप किस तरह से बनाएंगे, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। और ना सिर्फ दोस्तों ये सवाल, आपके और भी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। जैसे, क्या पास्ट इंडेफिनिट में था थे थी वाले सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है, जानने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 4, पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है। दोस्तों, आप पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब यदि जान पाएंगे तभी इससे रिलेटेड सेंटेंसेस बना भी पाएंगे, तभी आसान ये होगा। और क्या हम पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं जो अपने आप में कंप्लीट हो। कहने का मतलब ये है कि जो किसी दूसरे सेंटेंस के ऊपर निर्भर ना करे, किसी दूसरे सेंटेंस से लिंक ना करे। और लास्ट आपका सवाल होना चाहिए, सवाल नंबर 6, हम हैड को किस तरह से यूज करें, मतलब हम हैड को किस तरह से यूज करें। तो दोस्तों, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, अच्छे तरीके से मिलेंगे, डिटेल्ड वे में मिलेंगे। आज के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस से संबंधित कोई भी सवाल आपके दिमाग में नहीं उठेगा, ये गारंटीड है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपको 3-4 चीजों के नाम बताऊं तो आपको सिर्फ वो सुनने हैं और फिर बाकी चीजें आपको समझ में आ ही जाएंगी। जैसे मैं कहता हूं, हैड, वॉज, वर, कुड, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म मतलब कोई भी सेकंड फॉर्म, जैसे ईट, एट, ईटन, इसकी सेकंड फॉर्म क्या हुई, एट। गो, वेंट, गॉन, यानी कोई सी सेकंड फॉर्म। तो मैं कुछ आपको शब्द कह रहा हूं, आपको कुछ चीजें कह रहा हूं, आपने सुननी है। हैड, वॉज, वर, कुड और सेकंड फॉर्म। तो दोस्तों, अगर सभी ये चीजें आपस में लड़ने लगे, जैसे हैड, सेकंड फॉर्म, वॉज, वर और इसके साथ साथ कुड, इनकी आपस में लड़ाई हो जाए तो क्या किस पर्सन का कौन सा डायलॉग होगा, यानी किस वर्ड का कौन सा डायलॉग होगा। तो सबसे जो चुनिंदा डायलॉग होगा, सबसे अच्छा जो डायलॉग होगा वो हैड का होगा। वो इनको क्या कहेगा, सभी चीजों को वो कहेगा, रिश्ते में हम तुम्हारे साथ रखते हैं, नाम है हैड। एक्चुअली हैड इन सभी से बुजुर्ग पर्सन है। पास्ट में कोई काम किया, आप उसको सेकंड फॉर्म के साथ बताते हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। जैसे मैं मार्केट गया तो मैं क्या कहूंगा, आई वेंट टू मार्केट। मैं मार्केट गया, मैंने खाना खाया, आई टुक फूड, या फिर आप कह सकते हैं आई एट फूड। ठीक है, ये तो हुआ पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन अगर मुझे इसके पिताजी की बात करनी हो, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, यानी अगर मुझे हैड की बात करनी हो तो मुझे इससे भी पहले जाना होगा, यानी मुझे सेकंड फॉर्म के पास्ट में घुसना पड़ेगा। ये मैं क्या कह रहा हूं, जी हां, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। सेकंड फॉर्म तो अपने आप में पास्ट है, बिल्कुल सही। आई वेंट टू मार्केट, ये अपने आप में पास्ट है। आई टुक फूड, ये अपने आप में पास्ट है। तो इसका पास्ट एग्जिस्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। कहा अभी कि जो हैड है वो वॉज, वर, सेकंड फॉर्म और कुड का क्या है, रिश्ते में बाप है। तो मुझे अगर हैड से संबंधित सेंटेंस बनाना होगा तो मुझे पास्ट के पास्ट में एंटर करना होगा। क्या कहा, पास्ट के पास्ट में एंटर करना होगा, यानी पास्ट ऑफ द पास्ट, या फिर आप यूं कह लीजिए पास्ट इन द पास्ट। मुझे पास्ट में पास्ट खोजना पड़ेगा, पास्ट का भी पास्ट खोजना पड़ेगा। शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक वीडियो, आपके लिए कुछ वीडियो क्लिप्स डिजाइन की गई है, आप उनको देखिए, आप समझ आएंगे।
good afternoon. Oh, very good afternoon. Sir, actually, I thought it's a very hot day these days, Yes. and it's very much required to have something. And on the other Oh hand, my you working God. something. So You have brought ice cream. yes, I Great. bought That's ice nice. cream. Okay. So let's have sir. Okay. Let's have it. Yeah, let's have. चलो खाते हैं. But sir, actually, मुझे एक important call आ रही है. Let me Oh, attend this. really? After that, I will have a meal. Oh, So sure, let me sure. attend Attend, this. attend the call. Then Oh. I can wait for you. मैं आपका इंतजार करता हूँ. Yeah, you can have till then. No, मैं आपका Okay, वेट करता okay, हूँ. fine, thank इंतजार you. करता हूँ. Okay, right. Okay, it's more than 5 minutes. पता नहीं कितना समय लगेगा. तो मैं तब तक खाना शुरू करता हूँ. Oh yeah, I got late by half an hour. Oh, you took so much time. Yes sir. So let's have now. Actually, I have already taken. मैंने तो खा ली. अरे सर आपने अकेले ये आपने कैसे कर दिया? आप जी एक्चुअली ऑलरेडी प्लान हो रही थी. मैंने सोचा तब अच्छा. तक मैं फ्री बैठा हुआ तो मैंने सोचा शायद आपको टाइम लगेगा तो इसलिए मैंने. So may I have? यस If you don't प्लीज. mind. आप खा सकते हैं. दोस्तों आपने वीडियो क्लिप नंबर 1 में क्या देखा? आपने देखा कि कोई एक पर्सन है जिसने पहले आइसक्रीम खा ली थी. पहले तो ये बात समझाना चाहूंगा, जो भी आपने इंसिडेंट देखा ये आज का नहीं है, सारा पिछले कल का. ये जो आपने वीडियो क्लिप देखी ये पिछले कल चीजें हो चुकी हैं, यानी पास्ट में, यानी मैं पिछले कल की बात कर रहा हूं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, उस वीडियो में क्या हुआ, केशव सर आइसक्रीम खा चुके थे, आपने देखा, क्योंकि दूसरा पर्सन तो बिजी था किसी और काम में. तो केशव सर आइसक्रीम खा चुके थे मेरे आइसक्रीम खाने से पहले, यानी मेरे आइसक्रीम खाने से पहले केशव सर आइसक्रीम खा चुके थे. जो पहले वाला सेंटेंस है वो क्या है, केशव सर आइसक्रीम खा चुके थे. जो काम पहले हुआ उसको हैड के साथ बनाइए, जो बाद में हुआ उसको सिंपल सेकंड फॉर्म के साथ. सो केशव सर हैड टेकन आइसक्रीम बिफोर आई टुक. ठीक है, या फिर इस तरीके से आप कह सकते हैं कि केशव सर हैड आइसक्रीम बिफोर आई हैड. ये जो हैड है, थर्ड नंबर का हैड है, ये यहाँ पे मेन वर्ब, यानी हैव को आप खाने के कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं, यानी मेन वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं. खाने का मतलब भी ईट होता है, यू नो इट वेरी वेल, लेकिन आप ईट को हटा करके यहाँ पे हैव, जिसका मतलब भी खाना, किसी चीज को लेना होता है, तो उसकी आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे. ठीक उस तरह से टेक की आपने थर्ड फॉर्म लगाई, टेकन, उसी तरह से आप हैव की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, हैड. सो सेंटेंस क्या बनेगा, केशव सर हैड आइसक्रीम बिफोर आई टुक, यानी आई एट, यानी आई हैड, इस तरह से. अब वीडियो नंबर 2 आपको देखनी है, वहां पे भी कुछ ऐसा ही होगा. ओके, अच्छा यार अजय, तो फिर मैं निकल रहा हूँ, मैं शिमला जा रहा हूँ, परफेक्ट इंस्टीट्यूट. मेरी एक जो दिल की हसरत थी वो ये थी कि मैं किस दिन इंग्लिश सीखूं, और ये पूरी होने वाली है. सो ठीक है, फिर मिलूंगा आपसे जब वापस आऊँगा. तब तक के लिए डेफिनेटली मैं इंग्लिश सीख ही लूँगा, और अगर आप आ सकते हैं तो आप भी आना परफेक्ट इंस्टीट्यूट. ओह यार, इट्स टू लेट. बस का तो पूरा ही टाइम हो चुका है, दौड़ के ही जाना पड़ेगा.
एक्सक्यूज मी मैम, ये जो शिमला जाने वाली बस है, क्या ये जा चुकी है? हाँ जी सर, वो तो 5 मिनट पहले ही चलेगी, आप 5 मिनट wait अच्छा, करें। मतलब मैं मेरे जाने से पहले ही बस जा हाँ चुकी जी है। सर, 5 मिनट पहले जा चुकी है अच्छा, वो। ठीक है, थैंक यू। ओके। अजय, एक्चुअली यार बस मेरे पहुंचने से पहले ही जा चुकी है, सो अगर आप आएँ तो ज़्यादा सही है। अब आपकी कार में ही जाना चाहूँगा मैं, प्लीज़ आएँ आप। हाँ, थैंक यू। दोस्तों, आपने यहाँ पे क्या देखा, कोई पर्सन बस पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। बात ये भी पास्ट की है, पिछले कल का इंसिडेंट है, आज के इंसिडेंट नहीं है। तो कोई पर्सन बस कैच करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो उसने बस स्टॉप पे जा करके देखा, बस वहाँ पे नहीं थी। यानी उसके बस स्टॉप पहुँचने से पहले बस जा चुकी थी। तो पहले क्या काम हुआ, पहले बस जा चुकने का काम हुआ, बस के जाने का काम हुआ, तो उसको आप हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगा करके बनाएंगे। और जो दूसरा वाला काम था वो आप सेकंड फॉर्म के साथ बनाएंगे। तो क्या सेंटेंस बनेगा, द बस हैड डिपार्टेड द स्टेशन व्हेन आई रीच्ड एट द स्टेशन, व्हेन ही रीच्ड एट द स्टेशन, कुछ इस तरह से बनेगा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, द बस हैड डिपार्टेड द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड, बिफोर ही रीच्ड एट द स्टेशन। दोस्तों, आप इसी तरह से हैड का यूज सबसे पहले सेकंड फॉर्म के साथ करना सीखेंगे, यानी पास्ट परफेक्ट विद पास्ट इंडेफिनिट, ये सीखेंगे। और इसके साथ आप सीखेंगे, इसके बाद आगे चलते हुए आप सीखेंगे पास्ट परफेक्ट को आप किस तरह से वॉज और वर्ब के साथ यूज कर सकते हैं। इसके साथ आप ये भी सीखेंगे पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल आप कुड के साथ भी कर सकते हैं। आगे चलकर आप ये भी देखेंगे कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्ब्स भी हैं जिनके साथ आपको पास्ट परफेक्ट ही यूज करना होता है। क्यों? क्योंकि आप पास्ट ऑफ द पास्ट की बात कर रहे होंगे, सेम कंडीशन रहेगी। और एट लास्ट आप देखेंगे कि आप पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए भी कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में आपको मिलेंगे आपके सभी सवालों के जवाब। आपको कुछ ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे, कुछ मैं आपको समझा दूंगा। सो बने रहिए मेरे साथ और देखिए अगली वाली स्लाइड। तो सबसे पहले देखते हैं कि हैड के साथ आप सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कैसे करते हैं, या फिर आप सेकंड फॉर्म को ओमिट भी कर देते हैं बहुत बार, यानी आप यूज नहीं भी करते हैं, अंडरस्टूड होती है उस कंडीशन में सेकंड फॉर्म। चलिए देखते हैं। I had learnt हिंदी before I had learnt, यहाँ पे had missed है my difference, या ठीक है। I had learnt हिंदी, मैंने हिंदी सीख ली थी, अपनी बात कर रहा हूँ। मैंने हिंदी सीख ली थी, तो पहले कौन सा काम हुआ, हिंदी सीखने का काम हुआ, इसीलिए किसके साथ बताया इसे, had के साथ। I had learnt हिंदी before I learnt English, तो मैंने हिंदी सीखने से पहले, सॉरी इंग्लिश सीखने से पहले हिंदी सीख ली थी। तो क्या किया, पास्ट परफेक्ट यूज कर रहा हूं, यहाँ पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज कर रहा हूं और उसके साथ सेकंड फॉर्म भी इस्तेमाल कर रहा हूं। आप देख लीजिए, आई हैड के बाद मैंने कौन सी फॉर्म यूज की, V3। तो ठीक है, आप देख पा रहे हैं। और आगे मैंने यहाँ पे एक और सब्जेक्ट यूज किया है, उसके बाद मतलब वही सब्जेक्ट है, उसके बाद मैंने V2 के साथ इसको यूज किया है। सो बात एक ही पर्सन की जा रही है, आई हैड लर्नड हिंदी, ठीक है। बिफोर आपको मैंने कहा था बीच में आप ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, आप बीच में ऑब्जेक्ट यूज करें, आई हैड लर्नड हिंदी बिफोर आई लर्नड इंग्लिश, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए सेकंड सेंटेंस आपके लिए क्या है। सेकंड सेंटेंस क्या कह रहा है कि बहुत बार आप क्या करते हैं कि दोस्त की पार्टी में जाते हैं और दोस्त आपको कहते हैं कि मेरी पार्टी में आना, और जैसे आप उनकी पार्टी में पहुंचते हैं आप क्या देखते हैं कि उन्होंने केक काट दिया था आपके पहुंचने से पहले। कुछ ऐसा ही यहाँ भी हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है ये जानने की कोशिश करते हैं। दे हैड सेलिब्रेटेड द पार्टी, तो वो पार्टी सेलिब्रेट कर चुके थे बिफोर आई रीच देयर। यहाँ पे देयर नहीं लिखा है तो आप अंडरस्टूड मान सकते हैं कि यहाँ पे देयर भी है। सो लिख देता हूं, दे हैड सेलिब्रेटेड द पार्टी बिफोर आई रीच देयर। जब मैं वहां पहुंचा तब तक उन्होंने पार्टी सेलिब्रेट कर ली थी। तो आप देखिए यहाँ पे पास्ट क्या है, आई रीच देयर, ये है पास्ट। और आप देख पा रहे हैं क्या है यहाँ पे पास्ट, आई रीच्ड, ये है पास्ट, ठीक है, ये है पास्ट। यहाँ पे पास्ट क्या है, आई लर्नड इंग्लिश। और इसका भी पास्ट क्या है, आई हैड सेलिब्रेटेड द पार्टी, सॉरी दे हैड सेलिब्रेटेड द पार्टी, तो ये क्या है, पास्ट ऑफ द पास्ट, यानी पास्ट का भी पास्ट, पास्ट ऑफ द पास्ट, या फिर आप कह सकते हैं पास्ट इन द पास्ट, यानी पास्ट का भी पास्ट। पास्ट क्या है कि मैं पार्टी में पहुंचा, अभी थोड़ी पहुंचा हूं, मैं तो कल पहुंचा था, यानी पास्ट की बात कर रहा हूं। तो पास्ट में पहुंचा था, दे हैड सेलिब्रेटेड द पार्टी, उसका भी पास्ट है, तो इसलिए आप इसको हैड के साथ बता रहे हो। यही तो कहा था कि ये हैड क्या है, ये रिश्ते में किसके बाप है, सेकंड फॉर्म के बाप है, कुछ इस तरह से बताया था आपको। द किलर हैड मर्डर्ड, अब देखो किलर ने क्या किया, किसी को मर्डर किया, कोई किलर है, इसने किसी को मार दिया था, पुलिस पहुंची लेकिन हमेशा की तरह लेट, राइट। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सेंटेंस है सिर्फ, द किलर हैड मर्डर्ड द बॉय,
किलर ने बॉय का मर्डर कर लिया था व्हेन पुलिस केम, जब पुलिस आई। तो क्या है सेंटेंस? द किलर हैड मर्डर्ड द बॉय व्हेन पुलिस केम। पुलिस केम ये है पास्ट, और पास्ट ऑफ द पास्ट यानी इसका भी पास्ट, इससे भी पहले की घटना क्या है? द बॉय हैड मर्डर्ड, मतलब द किलर हैड मर्डर्ड, यानी किलर ने बच्चे को मार दिया था। ये है पास्ट ऑफ द पास्ट, यानी पास्ट से भी पास्ट है, पास्ट ऑफ द पास्ट। ठीक है जी, यानी पास्ट का भी पास्ट। ठीक है, तो अगर आपको पास्ट की बात करनी है सिर्फ तभी आपको लगाना है हैड। आगे देखते हैं। आई हैड नॉट मेट विराट, आई हैड नॉट मेट विराट, क्या कहा? मैं विराट से नहीं मिला था बिफोर टुडे, बिफोर टुडे आज से पहले। क्या मैं आज विराट से मिला हूं? अभी की बात नहीं कर रहा हूं, आज। यानी आई हैड नॉट मेट विराट बिफोर टुडे, इसका मतलब मैं आज विराट से मिला हूं, तो वो है पास्ट। और हैड नॉट मेट ये क्या है? पास्ट, उसका भी पास्ट, यानी उससे पहले की बात। सो आज मैं विराट से मिला हूं, ये बात अपने आप में पास्ट है। यहाँ पे पास्ट होना चाहिए, सेंटेंस होना चाहिए, पास्ट का सेंटेंस सेंस दी गई यहाँ पे। आई हैड नॉट मेट विराट बिफोर आई मेट टुडे, एक्चुअली इस तरह से सेंटेंस होगा। यहाँ पे वो सेंटेंस स्किप्ड है, सेंटेंस नहीं कहा गया है। आई हैड नॉट मेट विराट, तो ये है पास्ट ऑफ द पास्ट। ठीक है, पास्ट ऑफ द पास्ट, पास्ट का भी पास्ट। ठीक है, यानी आप इसे हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण भूत, यानी भूतकाल से भी पहले का जो टेंस होगा उसे आप क्या कहते हैं? परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। पहले ये समझते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है। पास्ट इंडेफिनिट होता है भूतकाल, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है वो होता है पूर्ण भूतकाल, यानी भूतकाल से भी पहले की बात आप उसमें करेंगे। राइट, आगे देखते हैं। आई हैड नॉट सीन, आई हैडंट सीन सच अ गुड मूवी बिफोर येस्टरडे। इसका मतलब मैंने कल भी मूवी देखी, एक्चुअली मैंने कल मूवी देखी। आई हैड नॉट सीन यानी जो बाकी मूवीज थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, मतलब मैंने कल मूवी देखी, उससे पहले मैं काफी मूवीज देख चुका था, यानी वो है पास्ट का पास्ट। और मैंने पिछले कल एक मूवी देखी, वो थी शानदार, ये कहने का मतलब है। सो आई हैड नॉट सीन सच अ गुड मूवी, मैंने इस तरह की मूवी नहीं देखी थी जिस तरह की पिछले कल देखी, तो पिछले कल कोई मूवी देखी है पास्ट। अगर मैं उससे भी पास्ट की बात कर रहा हूं तो ये है पास्ट ऑफ द पास्ट। तो यही आपको समझना है, जब आप पास्ट ऑफ द पास्ट की बात करेंगे, पास्ट में पास्ट की बात करेंगे, यानी पास्ट में उससे भी उसका पुराना वाला पास्ट ढूंढेंगे तो वो होगा पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो यहां पे क्या है? आई हैड नॉट सीन सच अ गुड मूवी बिफोर येस्टरडे, बिफोर आई सॉ येस्टरडे। आगे सेंटेंस कुछ इस तरह से, ये है पास्ट ऑफ द पास्ट। यहाँ पे आई हैड नॉट सीन, राइट, ये है यहाँ पे V3, तो ये है पास्ट ऑफ द पास्ट। ठीक है, ये है। आगे देखते हैं। आई हैड फॉलन एस्लीप, मैं सो चुका था बिफोर 8 o'clock। अब ये सेंटेंस मैं सो चुका था 8 बजे से पहले, यानी 8 बजे मुझे किसी ने शायद कॉल की हो, या 8 बजे मुझे किसी ने लेटर लिखा हो जो मेरे घर पे 8 बजे पहुंचा, है ना। तो मैं 8 बजे से पहले सो चुका था, तो 8 बजे अपने आप में, अभी थोड़ी 8 बजे, पिछले कल बजे थे, यानी पास्ट की बात हो रही है। यदि पास्ट की बात हो रही है तो ये क्या है? ये पास्ट है। इससे भी पहले कोई इंसिडेंट हुआ होगा तो वही तो होगा पास्ट ऑफ द पास्ट, और वही तो हम बात कह रहे हैं। जो मैं सो कब गया था? मैं तो 8 बजे से पहले सो गया था, यही तो है पास्ट का पास्ट। यही तो मैं कह रहा हूं कि जब आप पास्ट की बात करते हैं तब आप क्या यूज करते हैं? तभी तो आप कहते हैं हैड प्लस V3, पास्ट ऑफ द पास्ट। जब आप पास्ट की बात करोगे तभी आपको यूज करना है थर्ड फॉर्म, पास्ट ऑफ द पास्ट, तभी आप हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। आई हैड ऑलरेडी वॉर्न्ड हिम, मैंने उसको पहले ही वॉर्न कर दिया था। ठीक है, आप ऐसा सेंटेंस कब कहते हैं? आप ऐसा सेंटेंस कब कहते हैं? आप ऐसा सेंटेंस तब कहते हैं अगर आपने पहले किसी को कहा कि ऐसा मत करना, उसके बावजूद उसने कुछ किया, यानी जो कुछ किया ये हुआ पास्ट। अगर उसके पहले जो आपने काम किया था वो क्या है? आपने उसको वार्न किया था, ये उससे भी पहले की घटना है, तो वो क्या होगी? पास्ट ऑफ द पास्ट, यानी पास्ट का भी पास्ट। ठीक है, तो क्या हुआ एक बार दोबारा से देखते हैं। आई हैड ऑलरेडी वॉर्न्ड हिम, मैंने उसको पहले ही वॉर्न किया था कि गन के साथ मत खेलना। गन के साथ खेला और गलती से जो बुलेट है वो उसके हाथ में लग गई, यानी उसने खुद को ही शूट कर दिया, हाथ में शूट कर दिया उसने। तो मैंने उसको पहले ही बोला था कि
वार्न किया था कि ये काम मत करना, तो वार्न किया जो था, ये वार्न करने का जो काम था वो बुलेट शूट करने से पहले का था, इसलिए उसको पास्ट ऑफ द पास्ट कहा। हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज कहा, थर्ड फॉर्म का यूज किया। आई हैड ऑलरेडी वार्नड हिम नॉट टू प्ले विद, जो भी आगे है ना। तो आगे सेंटेंस, आप जो आई का सेंटेंस है वो सेकेंड फॉर्म के साथ बनेगा, लेकिन यहां से स्किप किया गया है, ये समझिए। तो आपको क्या लग रहा है? आपको एक सवाल था आपका अभी जो फर्स्ट में था, वो सवाल फर्स्ट में नहीं के बीच में सवाल था कि क्या ऐसा कोई सेंटेंस जो पास्ट परफेक्ट टेंस का हो आप बना सकते हैं जो किसी दूसरे सेंटेंस पर निर्भर ना करे या लिंक ना करे। निर्भर कहने की बात उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी लिंक करने की है। जब भी दोस्तों आप हैड से संबंधित कोई सेंटेंस बनाएंगे, एक तो दूसरे सेंटेंस के साथ लिंक करेगा, डेफिनेटली करेगा, 100% करेगा। हो सकता है वो प्रत्यक्ष रूप से लिखा हो सकता है वो स्क्रिप्ट भी हो। तो आप ऐसा सेंटेंस नहीं बना सकते हैं हैड के साथ जो किसी दूसरे सेंटेंस के साथ लिंक नहीं कर रहा हो, यानी लिंक उसे करना ही होगा। ध्यान रखे, हो सकता है वो प्रत्यक्ष रूप से लिखा हो, आई हैड लर्नड हिंदी बिफोर आई लर्नड इंग्लिश, ये बिफोर आई वुड से अच्छे साफ साफ लिखा है। दूसरा ये भी हो सकता है शी हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड मी, उसने मुझे इन्फॉर्म कर दिया था, यानी उसके बाद हो सकता है मुझे किसी और ने इन्फॉर्म किया हो, किसी और ने मुझे कहा हो कि उसकी शादी आप आ जाना, बट मैंने कहा कि यार डोंट वरी, मुझे उसने पहले ही बता दिया था, मुझे उसने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। सो आगे सेंटेंस कुछ इस तरह से ही है, शी हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड मी, उसने मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, इस तरह से। सो हम कहते हैं बहुत बार, आप मुझे बताने क्यों आए यार, उसने मुझे बता दिया था, आपने इतने मेरे घर आकर के थोड़ा सा आपने ये ठीक नहीं किया, मतलब आपको मेरे घर आना पड़ा इतने दूर चल करके, या फिर गाड़ी में जिस तरह से भी आया, आपको अपने खुद को बॉदर करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपकी बेटी ने, आपकी बहन ने मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, यानी पास्ट ऑफ द पास्ट की हम बात कर रहे हैं। शी हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड मी। तो जब भी आप पास्ट ऑफ द पास्ट की बात करें तो आप यूज करें हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है, इस तरह से। आइए अब देखते हैं कि आप वॉज वर्ब के साथ किस तरह से हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या वहां पे पास्ट ऑफ द पास्ट की बात की जाएगी? बिल्कुल सही, आपको वहां पे पास्ट ऑफ द पास्ट की बात करनी ही होगी, तभी बना सकते हैं हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगा करके सेंटेंस, अदरवाइज तो वो हैड के साथ बना ही नहीं जा सकता, ठीक है। यानी आपको पास्ट के पास्ट में तो घुसना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, तभी आप हैड के साथ सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेंटेंस नंबर फर्स्ट की। हम बात कर रहे हैं वॉज और वर की, और वॉज वर के साथ आप किस तरह से हैड प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेंटेंस नंबर 1 क्या है दोस्तों? द मूवी वॉज नॉट सो गुड, मूवी उतनी अच्छी नहीं थी एज वी हैड एक्सपेक्टेड। दोस्तों एक्चुअली क्या हुआ, हम लोग मूवी देखने गए, लेकिन मूवी देखने से पहले हमने घर में बहुत ख्याली पुलाव पकाया कि यार मूवी बहुत अच्छी होगी, हमें बहुत मजा आएगा, मैंने और मेरी फैमिली ने। तो हम मूवी देखने से पहले घर में क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे कि मैं मम्मी को कह रहा था कि मम्मी मूवी बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत मजा आएगा, हम फन पॉप खाते पीते, ये कुछ पेप्सी पुप्सी पीते हुए कुछ बातचीत करेंगे वहां पे, हमें बहुत मजा आएगा, मतलब मूवी को देखते हुए, राइट। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, मूवी अच्छी बिल्कुल भी नहीं थी। द मूवी वॉज नॉट सो गुड, मूवी उतनी अच्छी नहीं थी एज वी हैड एक्सपेक्टेड। जो एक्सपेक्ट करने का काम है वो घर पे हो चुका था, हमने एक्सपेक्ट कर लिया था कि मूवी बहुत अच्छी होगी, मूवी उतनी अच्छी नहीं थी एज वी हैड एक्सपेक्टेड, जितनी अच्छी हमने एक्सपेक्ट की थी। यानी ये क्या है, ये तो पास्ट है, द मूवी वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, द मूवी वॉज नॉट गुड, ये है पास्ट। ये क्या है, पास्ट, यहाँ पे सिंपल पास्ट, मतलब आप इसको पास्ट मानिए, सिंपल पास्ट खैर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। ये क्या है, पास्ट है। तो मूवी उतनी अच्छी नहीं थी एज वी हैड एक्सपेक्टेड, ये इसका भी पास्ट, तो हैड प्लस वी थी, हम कैसे कह रहे हैं यहाँ पे पास्ट ऑफ द पास्ट क्या बात कर रहे हैं। तो आप जब भी हैड के साथ सेंटेंस बनाए, याद रखें आपको पास्ट ऑफ द पास्ट यूज करना ही होगा, otherwise you cannot make sentence by making the use of had along with third form, right? Let's have a look on the next very sentence. The next sentence is out there, the car was not so much expensive. अब यही हुआ, कार उतनी एक्सपेंसिव नहीं थी as I had hoped, जितनी मैंने होप किया था। जो होप करने का काम था वो भी मैंने घर पे कर रखा था, मुझे लगा कि कार, मुझे लगा था, मैंने होप की थी, I had hoped, क्या होप किया था मैंने कि जो कार है वो बहुत महंगी होगी, मेरे बजट से हो सकता बाहर भी हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब मैं शोरूम में गया तो मुझे कार वहाँ पे उतनी अच्छी, उतने ऊंचे रेट पे नहीं मिली, मतलब ऊंचे प्राइस पे नहीं मिली। तो
कार वॉज नॉट सो मच एक्सपेंसिव, मतलब ये है पास्ट और ये है पास्ट ऑफ द पास्ट, यानी इससे भी पास्ट की आप बात कर रहे हैं हैड प्लस V3 लगाकर, ये पास्ट ऑफ द पास्ट। आगे देखते हैं, आई वॉज टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ था। आई वॉज टायर्ड अलॉट, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था। आप कब थकते हैं? बिकॉज आई हैडंट स्लेप्ट वेल। आप पहले थकेंगे या फिर पहले कौन सा काम होगा, जरा देखने की कोशिश करते हैं। आई वॉज टायर्ड अलॉट। कल मुझसे मेरे दोस्त ने पूछा कि यार आप कल ऑफिस में थे, आप ठीक नहीं थे। एक्चुअली मैंने उसको फिर बता भी दिया। क्या बताया कि यार मैं कल थका हुआ था क्योंकि मैं अच्छे से नहीं सोया था। तो मैं थका तो कल था, क्यों थका था? क्योंकि मैं उससे पहले वाली जो रात गई, मतलब उससे जो गुजरी उससे पहले जो वाली जो रात थी उस टाइम में अच्छे से नहीं सो पाया था। तो ये है ना पास्ट ऑफ द पास्ट, ये तो सेम इसको ये तो पास्ट है। आई वॉज टायर्ड, यहाँ पे आप किसकी बात कर रहे हो? यहाँ पे आप बेटों की बात कर रहे हो, यहाँ पे आप पिताजी की बात कर रहे हैं। हैड रिश्ते में बाप लगते हैं किसके? वॉज वर के, सेकेंड फॉर्म के। किसके? कुड के भी बाप हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पे ओल्ड वाले स्ट्रक्चर की बात करोगे, यानी आप यहाँ पे बूढ़े वाले व्यक्ति की बात करोगे, वो क्या है? हैड प्लस V3। आप क्या बोलेंगे? आई हैडंट स्लेप्ट वेल, आई वॉज वेरी मच टायर्ड बिकॉज आई हैडंट स्लेप्ट वेल, इस तरह से कहेंगे आप। आगे देखते हैं, आगे क्या? आगे यही होगा, बिल्कुल यही होगा, सिर्फ समझना है सेंटेंस को, ठीक है। अब देखो, दोस्त ने बोला यार कि आप कल मेरी पार्टी में आए थे, आप मेरे घर पे आए थे, आपने कुछ खाया ही नहीं। मैंने बोला यार मैं एक्चुअली मुझे भूख ही नहीं थी। आई वॉज नॉट हंग्री। क्यों मुझे भूख नहीं थी? बिकॉज आई हैड ऑलरेडी टेकन फूड, क्योंकि मैंने ऑलरेडी खाना खा लिया था। तो भूख तो मुझे तब लगता है अगर मैंने खाना नहीं खाया होता, तो खाना तो मैंने पहले खाया था, यानी पास्ट का भी पास्ट है। उसके बाद मैंने यहाँ पे नहीं खाया। आई वॉज नॉट हंग्री, मैं हंग्री नहीं था, मुझे भूख नहीं थी। बिकॉज आई हैड ऑलरेडी टेकन फूड, क्योंकि मैंने पहले ही खाना खा लिया था, मतलब, ठीक है। सो पास्ट ऑफ द पास्ट की बात हो रही है, ध्यान रखें। तो जब आपको पास्ट ऑफ द पास्ट की बात करनी हो तभी आप क्या यूज करेंगे? पास्ट ऑफ द पास्ट, ठीक है, पास्ट ऑफ द पास्ट। जब आपको पास्ट ऑफ द पास्ट की बात करनी है माय डियर फ्रेंड्स, तभी आपको क्या कहना होगा? हैड प्लस V3। दोबारा बता देता हूं, आप कभी ऐसा सेंटेंस नहीं बनाएंगे, नहीं बना सकते हैं जहां पे आप हैड प्लस V3 तो लगा ले और वो सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस के साथ लिंक ना करे। आप ऐसा सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, याद रखें। आपको किसी सवाल का आंसर यहाँ पे मिल चुका है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस भी कुछ इससे रिलेट करता है सेंटेंस। आई वॉज वेरी मच हंग्री, मैं बहुत ज्यादा भूखा था। क्यों? बिकॉज आई हैडंट ईटन, क्योंकि मैंने कुछ नहीं खाया था, उससे पहले कुछ नहीं खाया था, तभी तो मैं हंग्री हुआ, तभी तो मुझे भूख लगी। I hadn't eaten anything for 6 hours, मैंने 6 घंटों से कुछ नहीं खाया था। ये for यहाँ पे क्यों आ रहा है? आगे since भी है, since morning, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। अब मान के चलिए शाम हो चुकी थी जबकि मैं बात कर रहा हूँ। So I was very much hungry because I hadn't eaten anything since morning। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि past perfect के साथ since और for का यूज किया जा सके? बिल्कुल होता है। आप पास्ट परफेक्ट के साथ सिंस और फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, आई हैडंट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। आई हैडंट ईटन एनीथिंग फॉर 4 hours, इस तरह से। दैट्स व्हाई आई वाज हंग्री, इसीलिए मैं भूखा था, ठीक है, इसलिए मुझे मतलब भूख लग रही थी। आई वाज वेरी मच हंग्री, मैं बहुत ज्यादा भूखा था। क्यों? अब हम पास्ट में जा रहे हैं क्योंकि हम रीजन दे रहे हैं पास्ट की। जो भी काम होगा जिसकी वजह से भूख लगी होगी, वो काम क्या था, वो घटना क्या थी? बिकॉज आई हैडंट ईटन एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं खाया था 6 घंटों से। सिंस, या फिर आप सिंस लगाना चाहें तो आप कह सकते हैं सिंस मॉर्निंग, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इस तरह से। आगे देखते हैं, सेंटेंस कुछ कमाल का ही मिलेगा। शी वॉज नॉट हैप्पी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अब सेंटेंस में बीन नजर आपको आएगा, यहाँ पे दो सेंटेंसेस में। तो आपको पता है बीन सेंटेंस में कब यूज किया जाता है? बहुत तरीके से यूज किया जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सेंटेंस पैसिव सेंटेंस है। थोड़े से दो एग्जांपल मैंने आपके लिए कोट किए हैं, यहाँ पे देखते हैं। शी वॉज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं थी। अब वो खुश नहीं थी, यानी खुश इंसान, वो जो भी कोई लड़की थी, वो खुश क्यों नहीं थी? यानी उसको कुछ बोला गया, कुछ उसके साथ हुआ, उससे पहले चल दिए हम पास्ट की ओर, पास्ट की ओर। एक्चुअली वो खुश नहीं थी, ये तो पास्ट है। इससे पहले जाने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा? पास्ट ऑफ द पास्ट। तो हम चल चुके हैं पास्ट की ओर। वो खुश नहीं थी, ये हुआ पास्ट। एज, क्योंकि, एज का मतलब क्योंकि होता है, क्योंकि शी हैड बीन स्लैप्ड, क्योंकि उसी को थप्पड़ मारा गया था। बाय यू, बाय समवन, एक्चुअली डोंट माइंड इट, बाय समबडी, राइट। क्या हुआ?
शी वॉज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं थी, ये है पास्ट। इसका पास्ट क्या होगा, इसके पास्ट में अगर घुसेंगे तो वही बनेगा हैड प्लस V3। एज शी हैड बीन स्लैप्ड, क्योंकि उसे थप्पड़ मारा गया था। किसने मारा, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। पैसिव सेंटेंसेस में जल्द आपको वीडियोस मिलेंगी। आगे देखते हैं, एक और सेंटेंस है, वर के साथ यहाँ पे सेंटेंस होगा दे वर वेरी मच हैप्पी। ऊपर लड़की खुश नहीं थी, लेकिन यहाँ पे बंदा हैप्पी है, लड़के हैप्पी है, जो भी हैं। दे वर वेरी मच, दे वर वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थे। क्यों, आगे कुछ हुआ होगा। एज दे हैड, यहाँ पे मैंने हैव लिखा है, दे हैड होगा माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा, दे हैड बीन गिफ्टेड फोन्स, क्योंकि उन्हें फोन्स गिफ्टेड किए गए थे। किसके द्वारा, और फोन भी कैसे, आईफोन। तो डेफिनेटली दे शुड हैव बीन हैप्पी, राइट। तो क्या हुआ, दे वर वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थे। क्यों खुश थे, क्योंकि दे वर वेरी हैप्पी अपने आप में पास्ट है। इसका पास्ट अगर कहना हो तो हैड प्लस V3 लगाएंगे आप। एज, क्योंकि दे हैड बीन गिफ्टेड फोन्स, क्योंकि उन्हें फोन्स गिफ्टेड किए गए थे, फोन्स गिफ्ट किए थे। इसी तरह से आप कहिए कि मैं खुश नहीं था क्योंकि मेरी किताब खो गई थी। ठीक है, मैं खुश नहीं था क्योंकि मेरी किताब खो गई थी। आपको ये सेंटेंस बनाना है, आप कमेंट सेक्शन में लिखें। आगे चलते हैं, यूज सीखते हैं हैड का कुड के साथ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कुड के साथ आप हैड का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। याद रखें, आपको हैड अगर V3 के साथ यूज करना है, यानी अगर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है तो आपको पास्ट ऑफ द पास्ट यूज करना ही होगा। आपको पास्ट के पास्ट में घुसना ही पड़ेगा, यानी आपको पास्ट से भी पास्ट में जाना पड़ेगा, उसके बारे में बात करनी होगी। चलिए यहाँ पे आप ये कैसे करेंगे देखते हैं। आई कुड नॉट, एक्चुअली क्या हुआ, मैं किसी होटल में गया और होटल में जाने से पहले कहीं जाते जाते मेरा वॉलेट कहीं मेरे से लॉस्ट हो गया, मैंने उसको खो गया, मतलब कहीं। अब होटल में मैंने ऑर्डर किया, कुछ खाया पिया, वहाँ पे मैंने ऑर्डर किया, पिज्ज़ा खाया, और इसके साथ साथ मैंने वहाँ पे और भी चीज़ें ऑर्डर की। आई हैड चाउमीन, बर्गर, सो मेनी थिंग्स आई हैड देयर, मैंने वहाँ पे खाई। लेकिन होता क्या है, देखते हैं ज़रा। मैं जब बिल पे करने की बात आई तो मैंने जब अपने पॉकेट चेक की तो अपने पास तो वॉलेट ही नहीं था। तो क्या हुआ, मैं बिल नहीं पे कर पाया। आई कुड नॉट पे द कैश, मैं कैश नहीं पे कर पाया। चलिए थोड़ा सा पीछे चलने की कोशिश करते हैं दोस्तों। मैंने आपको कुछ वाक्य कहे थे, सेंटेंस, जब वीडियो शुरू हो रही थी तो मैंने आपको बताया था कि आज आपको यहाँ पे बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने हैं। तो चलिए उन पर थोड़ा सा फोकस करते हैं ताकि ये आपको अच्छे समझ आ जाए। दोस्तों पहली बात मैंने आपको ये कही थी कि आप यहाँ पे था, थे, थी वाले सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों था, थे, थी वाले सेंटेंसेस तो आप सीख ही रहे हैं, आप इसको किस तरह से बनाएंगे। कुछ सिंपल सेंटेंसेस भी रहते हैं, जैसे मैं घर पर था, आई वॉज एट होम, मैं घर पर था, मैंने ना कुछ किया, खाया पिया, बैठा, इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं घर पर था, ये मेरी क्या है, स्टेट है। ठीक है, आप अगर ग्रामर थोड़ा सा जानते हैं तो स्टेटिव वर्ब्स एक या फिर स्टैटिक वर्ब भी आप उन्हें कहते हैं। इज एम आर वाज वर विल बी शैल बी स्टैटिक वर्ब होती है, यानी बी की कोई फॉर्म, ये क्या होती है, स्टेटिव वर्ब्स, या फिर आप इन्हें स्टैटिक वर्ब भी कहते हैं, कुछ इस तरह से स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक वर्ब्स। तो मैं घर पर था, आई वॉज एट होम, वो खुश थे, वो मतलब बहुत सारे लड़के, दे वर हैप्पी, यहाँ पे थे का इस्तेमाल हो रहा है, दे वर हैप्पी। उन्हें कोई काम नहीं किया, वो ना ही नाचे, ना ही कूदे, ना ही सोए, ना ही उठे, ना ही जागे, बस वो घर पर थे। दे वर एट होम, या फिर दे वर होम भी आप कह सकते हैं, क्योंकि एट प्रेपोजिशन घर के साथ ऑप्शनल होती है, याद रखें आप। आई वॉज होम भी आप कह सकते हैं, मैं घर पर था आप कह सकते हैं, आई वॉज होम। बहुत ही कोड लगता होगा सुनने में, लेकिन नया है इसलिए लग रहा है शायद आप लोगों को। आप अगर ऐसा कहें कि आई वॉज होम, आप ये ना सोचें कि मैं घर था, इसका मतलब ये है कि मैं घर पर था। और वॉज यहाँ पे क्यों कहा जा रहा है, इस वॉज का यहाँ पे क्या यूज है, आपकी स्टेट बता रहा है। कैसे, थोड़ा और इलेबोरेट करके सीखते हैं। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, स्टेट है। ठीक है, मेरी मेंटल दिमाग की स्टेट, आई वॉज हैप्पी। मैं कंफ्यूज्ड था, आई वॉज कंफ्यूज्ड। ठीक है, आई वॉज कंफ्यूज्ड, ये जो कंफ्यूज है यहाँ पे, ये वर्ब नहीं है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मतलब ये क्या है, आपकी स्टेट के बारे में बताया जा रहा है, आपके बारे में बताने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, और जैसे आप ये भी कह सकते हैं कि शी वॉज बोर्ड, वो बोर हो चुकी थी, राइट, इस तरह से। और सेंटेंस भी था, मूवी बोरिंग थी, द मूवी वॉज बोरिंग। ये बोरिंग क्या है, यहाँ पे अगेन एडजेक्टिव है,
यानी ये स्टेट बता रहा है मूवी कैसी थी, बोरिंग थी। मूवी अच्छी होती तो क्या कहा जाता, द मूवी वॉज गुड, तो भी वो एडजेक्टिव ही होता। अगर आप द मूवी वॉज गुड कह सकते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं द मूवी वॉज बोरिंग। अगर आप ये कह सकते हैं कि आई वॉज एट होम, अगर आप ये कह सकते हैं मैं घर पर था, आई वॉज गुड, मैं अच्छा था। आप ये भी कह सकते हैं आई वॉज कंफ्यूज्ड, ये भी कह सकते हैं कि ये भी तो एडजेक्टिव है, जैसे गुड एडजेक्टिव है उसी तरह से कंफ्यूज्ड एडजेक्टिव है, राइट। आई वॉज अनवेल, आप ये भी कह सकते हैं, इस तरह से आप कह सकते हैं, ये आपकी स्टेट को जाहिर करेगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है, यहाँ पे आपने कोई काम नहीं किया, आपने स्टेट की बात की। दूसरे था थे वाली सेंटेंस आप किस तरह से बनाएंगे, जहां पे आप कॉन्टिन्यूटी की बात करोगे। आप जानते हैं जब पास्ट में कोई काम लगातार हो रहा था, कॉन्टिन्यूटी में था, तो कॉन्टिन्यूटी को दर्शाने के लिए आप आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, वॉज वर्ब का साथ में इस्तेमाल कर देते हैं। सो आई वॉज लाफिंग, मैं हंस रहा था। यहाँ पे क्या है, काम चल रहा था, इसलिए आपने आईएनजी का यूज किया, वॉज और वर्ब लगाया, ठीक है। यानी वॉज या वर्ब में से कोई सी एक चीज, वे जा रहे थे, दे वर गोइंग, आपने ये कहा, ठीक है। आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब और एक था वाला सेंटेंस, एक आपका जवाब मैं आपको देना चाहूंगा यहाँ पे, वो क्या है कि क्या हम पास्ट या इंडेफिनिट में था थे वाली सेंटेंसेस बना सकते हैं, था थे थी वाले सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो यूजुअली आप नहीं बनाते हैं। आप पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को किस तरह से कहते हैं, आप कहते हैं मैंने खाना खाया, पिछले कल मैं मार्केट गया, पिछले कल मैंने, यानी आप सेकंड फॉर्म कहते हैं डायरेक्टली, आप था नहीं कहते। किस तरह से, हिंदी में तो बना लिया, इंग्लिश में बना करके देखते हैं। आई वेंट टू मार्केट, आई टुक फूड येस्टरडे, आई हैड फूड येस्टरडे, आई लव्ड दैट चाउमीन येस्टरडे, मैंने कल चाउमीन खाई तो मुझे पसंद आई। तो आई मैं कह रहा हूँ मुझे पसंद आई थी, ये मैंने नहीं कहा। हाँ, कुछ केसेस में आप कह सकते हैं, बट यूजुअली आप नहीं कहते हैं। आप कुछ एक केसेस में कह सकते हैं। मान के चलो किसी ने पूछ लिया कि अगर आप मार्केट गए थे, हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलोगे, डिड यू गो टू मार्केट येस्टरडे। आप ये नहीं कहेंगे कि हैड यू गॉन टू मार्केट येस्टरडे, क्योंकि ये तो सिंपल पास्ट है, आप पास्ट के पास्ट में तो जा ही नहीं रहे, ठीक है। अगर कुछ ऐसा पूछा जाए कि क्या आप कल मार्केट गए थे खाना खाने से पहले, इस तरह से, यानी आपको एक काम से दूसरे काम के साथ कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। सो तब पूछा जाएगा हैड यू गॉन टू मार्केट बिफोर यू हैड फूड, इस तरह से कुछ बनेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है कि अगर आप पास्ट के पास्ट में जा रहे हैं तभी हैड का इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है। अगर हाँ सेंटेंस कुछ वहां पे थे, जैसे सेंटेंस वहां पे था, पहला सेंटेंस था मैं आपके फोन करने से पहले मार्केट जा चुका था, आई हैड गॉन टू मार्केट बिफोर यू कॉल्ड मी। सो आपने मुझे कॉल किया, ये पास्ट है, इसका पास्ट क्या है, मैं मार्केट जा चुका था पहले ही, पास्ट ऑफ द पास्ट। आगे देखते हैं, मैं मार्केट जा चुका था, आई हैड गॉन टू मार्केट। यहां पे अगर मैं इतना कह रहा हूं आई हैड गॉन टू मार्केट, इसका मतलब ये सेंटेंस अभी दूसरे सेंटेंस के साथ रिलेट कर रहा है। आई हैड गॉन टू मार्केट, मैं मार्केट जा चुका था, यानी अभी कुछ और बाकी है। चुका था, ये क्यों कहा जा रहा है, मैं मार्केट जा चुका था, आई हैड गॉन टू मार्केट, यानी कुछ इसके बाद हुआ होगा, जब मुझे आपने कॉल की, जब मुझे आपने बुलाया, जब आपने मुझे बुलावा भेजा, इस तरह से। यानी ये सेंटेंस किसी के साथ रिलेट कर रहा है, तभी आप इसको हैड के साथ बना सकते हैं, तभी तो जा सकते हैं आप एक्चुअली पास्ट के पास्ट में, अदरवाइज आप नहीं बना सकते हैड के साथ। तो इसी के साथ आपको यहाँ पे एक अपने और सवाल का जवाब मिल जाता है कि आप पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस तब तक नहीं बना सकते जब तक वो किसी दूसरे सेंटेंस के साथ रिलेट नहीं कर पा रहा हो। कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक आप पास्ट के पास्ट में नहीं जा सकते हैं। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस। आगे देखते एक और सेंटेंस था, मैं मार्केट गया था। मैं मार्केट गया था, ये एक्चुअली सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। यूजुअली ऐसा सेंटेंस आप नहीं कहते, आप कहते हैं मैं मार्केट गया, लेकिन इसलिए पूछना कि आप मार्केट गए थे तो क्या बोलेंगे, डिड यू गो टू मार्केट, यस मैं मार्केट गया था, यस आई वेंट टू मार्केट, ये है सेंटेंस। एक और सेंटेंस था, मैं मार्केट में था, यहाँ पे आपकी स्टेट बताई जा रही है, आई वॉज एट मार्केट, राइट, आई वॉज एट होम, आई वॉज होम आप कह सकते हैं, एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, और आई वॉज हैप्पी, आई वॉज अनवेल, राइट, इस तरह से कुछ भी आप कह सकते हैं। उसके बाद द मूवी वॉज बोरिंग, राइट, इस तरह से सारे सेंटेंसेस आपको मिल चुके हैं। और मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस, द पास्ट परफेक्ट टेंस का मीनिंग भी बता दिया। इसका मीनिंग क्या होता है, पूर्व भूतकाल, यानी भूतकाल से भी पहले, यानी पास्ट के पास्ट जो है उसका भी पास्ट। आई होप आपको आपके सभी सवालों के जवाब यहां तक मिल चुके होंगे। कोई पेंडिंग होगा तो मैं डेफिनेटली बता दूंगा। आगे चलते हैं। हाँ, एक और, आप कुड का इस्तेमाल कैसे करते हैं? आप कुड का इस्तेमाल भी पास्ट के लिए ही करते हैं, जब आपको अपनी पावर दिखानी होती है फॉर द पास्ट।
हाउ? जैसे बहुत बार आप छोटे बच्चे जब थे तो एक बहुत ही अमूमन सी बात होती थी कि हम स्ट्रेंजर्स के साथ कभी बात नहीं कर सकते थे। सो क्या आप कुड यू टॉक टू स्ट्रेंजर व्हेन यू वर अ किड? जब आप छोटे थे क्या आप अपने जो स्ट्रेंजर्स लोग यहाँ से आते थे उनके साथ बात कर सकते थे? अगर कर सकते तो आप ताकतवर थे। मतलब ताकतवर कहने का मतलब है आप फिजिकली स्ट्रांग थे, मेंटली स्ट्रांग थे, किसी तरीके से स्ट्रांग थे। क्योंकि कुड क्या बताता है? कोई काम आप पास्ट में कर सकते हैं, यानी कैपेबिलिटी इन द पास्ट। किसी चीज को आप पास्ट में करने में सक्षम थे, यही आपको कुड बताएगा। तो इस तरह से आप था वाला सेंटेंस यहां भी बना सकते हैं। मैं घर जा सकता था, मैं मार्केट जा सकता था, आई कुड गो टू मार्केट। मैं घर जा सकता था, आई कुड गो टू होम अलोन व्हेन आई वाज अ किड। आगे सेंटेंस थोड़ा सा मतलब कहा नहीं गया है, दैट इज अंडरस्टूड। आई कुड गो टू मार्केट, मैं मार्केट जा सकता था। तो कुड का मतलब क्या होता है? जा सकता था, कर सकता था, मतलब सकता था, सकते थी, सकता थे, सकते थे, पास्ट के लिए। ठीक है, क्या कुड फ्यूचर के लिए यूज होता है? ऑफ कोर्स होता है। आपको यही भी आगे सीखना है। आप मॉडल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं ऑल यूजेस ऑफ कुड। ठीक है, तो कुड का मतलब क्या होता है? कैपेबिलिटी इन द पास्ट, एक यूज की बात की जा रही है। सो कुड आप पास्ट के बारे में बता सकते हैं कुड की मदद से। अगर आपको पास्ट के पास्ट की बात करनी हो, यानी आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना हो, तो आपको कुड से भी पीछे जाना पड़ेगा। यू गॉट इट नाउ, फाइन। अब देखते हैं सेंटेंस आई कुड नॉट पे। अब मैंने आपको बताया कि कुड क्या बताता है? ताकत बताता है। मैं ताकत नहीं कर पाया, मतलब अपनी शो वहां पे मैं अपना जो बिल था वो नहीं पे कर पाया। आई कुड नॉट पे द कैश, मैं कैश पे नहीं कर पाया। बिकॉज आई हैड लॉस्ट माई वॉलेट, क्योंकि मैं अपना वॉलेट खो चुका था, जाते जाते खो दिया था। तो ये जो आई हैड लॉस्ट है, जो वॉलेट खोने का जो इंसिडेंट हुई थी, ये घटना जो थी, ये क्या थी? पास्ट ऑफ द पास्ट, पास्ट ऑफ द पास्ट। ठीक है, यानी ये पास्ट के भी पास्ट की बात हो रही है यहाँ पे। सो इसीलिए मैंने इसको हैड के साथ कहा, हैड लॉस्ट। आगे देखते हैं, आई कुडंट कम टू योर पार्टी। अब मेरा दोस्त मैं कहता है कि यार नील आप मेरी पार्टी में नहीं आए। मैंने बोला यार मैं कैसे आता, क्योंकि मैं तो शिमला गया था। यानी गया कब था? उससे पहले ही जा चुका था मैं शिमला। अगर उस टाइम में तो मैं नहीं जाता, क्योंकि मेरे दोस्त की पार्टी थी, तो मुझे पता चला, लेकिन मैं ऑलरेडी जा चुका था। कहाँ? शिमला। सो क्या सेंटेंस है? आई कुडंट कम टू योर पार्टी, मैं आपकी पार्टी में नहीं आ सका या नहीं आ पाया। बिकॉज आई हैड गॉन टू शिमला, क्योंकि मैं शिमला जा चुका था यार। जब आपने मुझे फोन किया, जब मुझे मैसेज आपका मिला, तो मैं शिमला जा चुका था। ठीक है, इस तरह से। आगे देखते हैं, इट हैड हैपेंड सो क्विकली। अब मेरे दोस्त ने बोला यार नील शादी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। आपने शादी कर ली कि अब वो कहते हैं लोग आपको ऐसा कि आपने यार शादी कर ली, मुझे नहीं बुलाया। अरे यार काम इतना ज्यादा था कि टेंशन इतनी ज्यादा थी, मैं तैयारी में इतना बिजी था, आपको भूल गया। यानी आप क्या कहना चाहते हैं? आप डायरेक्टली नहीं कहते कि आपको भूल गया, आप गलती से मिस हो गया, आप डायरेक्टली नहीं कहते, लेकिन आपके कहने का मतलब लगभग यही होता है कि इतना जल्दी सब कुछ हो गया। इट हैड हैपेंड सो क्विकली, ये इतना जल्दी हो गया, ये इतना जल्दी हो गया था दैट आई कुडंट इनवाइट यू, कि मैं आपको इनवाइट ही नहीं कर पाया। मतलब मैं आपको इनवाइट करना भूल गया, इस तरह से। सो आई कुडंट, इस तरह से कहेंगे आप। इट हैड हैपेंड सो क्विकली दैट आई कुडंट इनवाइट यू टू माय वेडिंग, इस तरह से आप कहेंगे सेंटेंस। चलिए आगे देखते हैं, आई कुडंट हेल्प देम बिकॉज, मैं उनको हेल्प नहीं कर पाया। अब मैं उनको हेल्प नहीं कर पाया, अगर मुझे आगे हैड प्लस V3 जोड़ना होगा तो बताइए वो क्या होगा? पास्ट ऑफ द पास्ट। हाँ, अगर मैंने जोड़ दिया होगा तो समझ जाइए वो क्या होगा? पास्ट ऑफ द पास्ट होगा। यानी हैड प्लस V3 मुझे जोड़ना होगा, किसी भी तरीके से आप मैच कर सकते हैं। आई कुडंट हेल्प देम, मैं उनको हेल्प नहीं कर पाया। मैं उनको हेल्प क्यों नहीं कर पाया? जरूर कुछ मेरे साथ हुआ होगा पास्ट के पास्ट में, तभी मैं उनको हेल्प नहीं कर पाया। तो चलिए घुसते हैं पास्ट ऑफ द पास्ट में। बिकॉज आई हैड डोनेटेड एवरीथिंग, बिल्कुल सही, मैं उनकी मदद नहीं कर पाया। कुछ लोग मेरे पास आए कि यार हमें मदद करो, थोड़ा हमें आपसे कुछ चंदा वंदा चाहिए, कुछ हमारी हेल्प करो, कुछ डोनेशन करो, और मैं चाहता हूं मैं उनकी हेल्प करना चाहता था। ये पास्ट है, मैं उनकी हेल्प नहीं कर पाया, ये पास्ट है। क्यों नहीं कर पाया? बिकॉज आई हैड डोनेटेड एवरीथिंग, क्योंकि मैंने सब कुछ डोनेट कर दिया था। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे क्या है ऊपर, इट हैड हैपेंड सो क्विकली, क्योंकि इतने जल्दी हो गया था, पास्ट ऑफ द पास्ट है, क्योंकि मैं आपको इनवाइट ही नहीं कर पाया। उसी तरह से टॉप पे क्या है, मैं आपकी पार्टी में नहीं आया क्योंकि मैं शिमला गया था। आगे देखते हैं,
अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा, टॉप पे शायद हाँ लिखा है कि यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं, कुड का किसके साथ यूज, हैड के साथ। मैं आपको बता दूं दोस्तों, कुड का यूज आप नरेशन में भी कर सकते हैं। आगे कुछ ऐसे सेंटेंस आने वाले हैं तो नरेशन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा हल्का सा, बाकी आप पैसिव जब नरेशन की वीडियो आएंगी तब भी देखेंगे। तो अभी आपने पीछे वाली साइड में क्या देखा, आप हैड का इस्तेमाल यानी पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल आप पैसिव के लिए भी कर सकते हैं। कैसे, एक सेंटेंस था वहां पे, शी वॉज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं थी, बिकॉज शी हैड बीन स्लैप्ड, क्योंकि उसे थप्पड़ मारा गया था। और दूसरा सेंटेंस क्या था, दे वर वेरी मच हैप्पी बिकॉज दे हैड बीन गिफ्टेड फोन्स, क्योंकि उन्हें फोन दिए गए थे, पैसिव सेंटेंस थे। और यहाँ पे हम नरेशन की बात करने वाले हैं। नरेशन क्या होता है, कथन, स्पीच। तो नरेशन दो तरह की होती है, मतलब नरेशन जो स्पीच होती है, मतलब दो तरह के सेंटेंसेस वहां पे बनते हैं। डायरेक्ट, जैसा मैंने आपको कहा वैसा ही आप किसी और के पास कह दिए, जे ज्यों का त्यों, वो क्या हुआ, डायरेक्ट स्पीच। जैसा मैंने आपको बोला वैसा आप डायरेक्ट अपने किसी दोस्त के पास बोल दीजिए, ये क्या होगा, डायरेक्ट स्पीच। और दूसरी क्या होगी, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मतलब मैं कुछ कहूंगा, आप थोड़ा सा में नमक मिर्ची लगा देना, बता देना, इस तरह से। तो डायरेक्ट स्पीच ऑलरेडी यहां पे लिखी है, क्या लिखा है, शी सैड टू मी, उसने मुझे कहा, क्या कहा, यहां पे टू है, शी सैड टू मी आई हैव गॉन टू गोवा, सॉरी आई हैव गॉन टू शिमला, जो भी है, उसने मुझे कहा कि मैं शिमला, शी सैड टू मी, उसने, पास की बात है दोस्तों, शी सैड टू मी, मुझे कब कहा उसने, ये समझना है। बाकी आपको पैसिव और मैं कहूंगा कि नरेशन वाली वीडियो में सिखाऊंगा, थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगा। शी सैड टू मी, उसने मुझे कब कहा, पास्ट में कहा, यानी आगे वाली स्टेटमेंट भी पास्ट में ही होनी चाहिए। अगर मैं इसमें अपना कुछ जोड़ता हूँ तो एज इट इज कहूंगा, तब तो ये डायरेक्ट स्पीच कही जाएगी। शी सैड टू मी आई हैव गॉन टू शिमला, उसने मुझे कहा कि मैं शिमला जा चुकी हूं। जा चुकी हूं, ये सेंटेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट का है, लेकिन ये ओवरऑल वाक्य कब का है, पास्ट का है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको चेंज करना चाहूं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो मैं कैसे कहूंगा, शी सैड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, शी टोल्ड मी। अब ये पैसिव नरेशन का रूल है कि सैड टू चेंज हो जाता है टोल्ड में, सो क्या बना, शी टोल्ड मी, उसने मुझे क्या बताया। अब इन्वर्टेड कॉमा जब हटते हैं, नरेशन का रूल है आपको दैट लगाना पड़ता है, दैट आप सीखेंगे, आपको आता होगा, शी टोल्ड मी दैट। अब आई हैव गॉन टू शिमला, मैं शिमला गई हूं, मतलब इसका है, लेकिन ये पास्ट का इवेंट है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें, उसने मुझे बताया कि वह शिमला गई है। अगर मैं इसको दैट यहाँ पे जोड़ दिया तो मैं क्या बना, मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे हैव की जगह हैड कहना होगा, दैट। अब ये आई चेंज हो जाता है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ये यहाँ पे शी के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जो आप सीखेंगे, ये जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आप ये सीखेंगे, शी टोल्ड टू मी, शी टोल्ड मी दैट शी हैड। अब ये हैड क्यों हो रहा है, क्योंकि ओवरऑल स्टेटमेंट पास्ट की है, अभी नहीं जा चुकी है वो, मैं इंग्लैंड जा चुका हूं, आई हैव गॉन टू इंग्लैंड, ये तो प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट की बात तो है। तो मैं प्रेजेंट, मैं अगर इसको बनाना चाहता हूं तो कैसे कहूंगा, आई हैव गॉन टू इंग्लैंड, लेकिन ये तो पास्ट में गई है, और ये मैसेज मुझे कहा है उसने, शी सैड टू मी दैट आई हैव गॉन टू इंग्लैंड, सो शी सैड टू मी, एक्चुअली शी हैड गॉन टू इंग्लैंड, आप यहाँ पे कहेंगे गॉन टू गोवा, सॉरी शिमला आप कहेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे कुछ इस तरह का सेंटेंस है, आई सैड टू हर, मैंने उसे कहा, आई टोल्ड हर, मैंने क्या कहा, आई टोल्ड हर, क्या कहा, दैट लगा लीजिए, आई टोल्ड हर दैट रॉय हैज बॉट अ न्यू कार, ये तो पास्ट में कहा, तो हैज का क्या बन जाएगा, दैट रॉय, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, थर्ड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होता है। आई टोल्ड हर दैट, हैज को आप क्या चेंज कर देंगे, हैड में, रॉय हैड बॉट, रॉय ने कैमरा खरीदा था, एक कार खरीदी, सॉरी, आई टोल्ड हर दैट रॉय हैड बॉट अ न्यू कार। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने नरेशंस के साथ भी हैड का यूज किया। कैसे किया, आप एक्चुअली पास्ट के पास्ट में झांक रहे थे। ये क्या है, ये आई सैड टू हर, ये पास्ट है एक्चुअली, शी टोल्ड मी, उन्हें मुझे क्या बताया कि शी हैड गॉन टू गोवा, कि वो गोवा जा चुकी थी, गोवा तो पहले गई वो, तभी तो उसने मेरे पास कहा, शी सैड टू मी, उसने मुझे कहा कि मैं गोवा जा चुकी हूं। अगर ये ओवरऑल इवेंट कब का है, ये तो पास्ट का है, अगर ओवरऑल इवेंट ये पास्ट का है तो कैसे बनेगा सेंटेंस, शी टोल्ड मी। अब ये जो इवेंट है ये तो उससे भी पहले हुआ है, वो गोवा उससे भी पहले जा चुकी है, तो अब ये क्या बनेगा, जा चुकी थी, शी टोल्ड मी दैट वो गोवा गई थी, इस तरह से बनेगा सेंटेंस। शी टोल्ड मी दैट शी हैड गॉन टू गोवा, शी हैड गॉन टू शिमला,
आई टोल्ड हर दैट रॉय हैड बॉट अ न्यू कार, इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे आपको क्वेश्चन बनाना सिखाऊंगा वाई के साथ, व्हाट के साथ, और इसके साथ साथ आपको यह भी सीखना है कि आप कंडीशनल्स में हैड का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट स्लाइड तक। चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं और अब सीखते हैं कि आप हैड के साथ यानी पास्ट ऑफ द पास्ट के साथ यानी हैड प्लस V3 के साथ आप किस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि हम उनको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस है, बहुत ही प्यारा सा सेंटेंस है, हैड ही टोल्ड यू अबाउट हिज फर्स्ट वाइफ व्हेन ही गॉट मैरिड टू यू। एक्चुअली क्या हुआ, कोई पर्सन है जिनकी एक ऑलरेडी वाइफ थी, उन्होंने दूसरी शादी कर ली, लेकिन दूसरी वाली जिनके साथ बाद में शादी की उनको नहीं बताया। तो उससे ये पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि हैड ही टोल्ड यू, क्या आपके पति ने जिसने आपके साथ शादी की, हैड ही टोल्ड यू अबाउट हिज फर्स्ट वाइफ, क्या उसने आपको बताया था उसकी फर्स्ट वाइफ के बारे में, व्हेन ही गॉट मैरिड टू यू। अब तो आपके साथ शादी हो चुकी है, आपके साथ भी शादी हो चुकी है, दिस इज पास्ट, गेट मैरिड, सॉरी गॉट मैरिड, दिस इज V2 हियर, ठीक है, V2 देखिए आप यहाँ पे, व्हेन ही गॉट मैरिड टू यू ये पास्ट है, जब वो उसने आपने शादी की। क्या उससे पहले यानी he had he told you about his first wife। तो ऐसा ही होता है जब दूसरी वाली पत्नी को पहली वाली बीवी के बारे में पता नहीं होता है, तो पूछा जाता है सेकंड वाली वाइफ से कि क्या आपने उसको बताया नहीं, क्या उसने आपको बताया नहीं अबाउट हिज फर्स्ट मैरिज बिफोर यू गॉट मैरिड, इस तरह से। had he told you about his first wedding when he got married to you, इस तरह से आप ऐसे भी बना सकते, क्या उसने नहीं बताया था, hadn't he told you about this, hadn't he told you about his first wife when he got married to you, इस तरह से। बहुत बढ़िया सेंटेंस। आगे वाला सेंटेंस और भी अच्छा है, इसको भी हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। क्या वो शादी से पहले एक दूसरे को जानते थे, इसका मतलब है कि उन्होंने शादी कर ली है, उनकी शादी हो चुकी है, बिफोर दे गॉट मैरिड, मतलब उनकी शादी हो चुकी है, ये अपने आप में पास्ट है, इससे इससे पीछे जाएंगे यानी पास्ट के पास्ट में जाएंगे तो हम हैड का यूज करेंगे, बिल्कुल सही। हैड दे नोन टू ईच अदर, क्या वो एक दूसरे को जानते थे, ये पास्ट का पास्ट है। बिफोर, क्या वो एक दूसरे से पहले से जानते थे, दे गॉट मैरिड, क्या वो शादी से पहले एक दूसरे को जानते थे। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपने शादी कर ली है, हैड यू known to your life partner before you got married? आंसर में आप लिख सकते हैं yes or no, आपको पूरा आंसर करना है। आगे देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। ओके, आपने ऐसा क्या किया, what had you done, आपने ऐसा क्या किया था that she had to leave you, उसे आपको छोड़ना पड़ा। कोई व्यक्ति she had to leave you, यहाँ पे लड़की बात हो रही है, कोई लड़की किसी लड़की को छोड़ के चली गई, she had to leave you, मतलब ये leave क्या है, had क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो ये तो पास्ट है यहाँ पे, राइट, यहाँ पे पास्ट है। तो यहाँ पे पास्ट क्या था, ये था got married, सेकंड फॉर्म पास्ट, और इस तरफ ये था पास्ट ऑफ द पास्ट, had प्लस V3, पास्ट ऑफ द पास्ट, इसी तरह से ऊपर भी था पास्ट ऑफ द पास्ट, ठीक है जी। यहाँ पे पास्ट ऑफ द पास्ट क्या था, had प्लस V3। अब यहाँ पे पास्ट क्या है, had अपने आप में सेकंड फॉर्म है, उसे आपको छोड़ना पड़ा, she had to leave you। अब इससे पहले जो हुआ होगा वो होगा पास्ट ऑफ द पास्ट, तो ऐसा क्या हुआ था वही तो जानना चाह रहा है इंसान। What had you done, आपने ऐसा क्या किया था, that she had to leave you, कि उसे आपको छोड़ना पड़ा। ये है यहाँ पे पास्ट, यानी आप इसको समझ सकते हैं, पास्ट ऑफ द पास्ट, ये है पास्ट ऑफ द पास्ट, ठीक है जी, पास्ट ऑफ द पास्ट। समझते रहिए, आगे देखते हैं सेंटेंस, क्या यही चलेगा, बिल्कुल यही चलेगा, क्वेश्चन मार्क एट द एंड, डोंट फॉरगेट टू यूज दिस थिंग, राइट। अच्छा, whom had you, लड़कियों का कॉमन सा डायलॉग आप जानते हैं, बहुत बार जब आप किसी लड़की को प्रपोज करते हैं, और लड़कियां भी शार्प होते हैं, लड़के भी शार्प होते हैं, शार्प माइंडेड होते हैं एक्चुअली, तो लड़की को पता होता है कि जो लड़का मुझे प्रपोज कर रहा है ये फर्स्ट टाइम तो कर नहीं रहा है, तो लड़की जब लड़के ने प्रपोज कर दिया होता है, लड़की क्या बोलती है कि आपने मुझसे पहले किसको प्रपोज किया था। देखते हैं किस तरह से बनेगा सेंटेंस। whom had you proposed before you proposed me, या फिर before me, आपने मुझे भी कर लिया प्रपोज, you proposed me, आपने मुझे प्रपोज कर लिया, नहीं बोलूंगा, आपने मुझे प्रपोज किया, you proposed me। इससे पहले आपने किसको प्रपोज किया था, तो जो भी पहले होगा वो had के साथ V3, यानी पास्ट ऑफ द पास्ट। whom had you proposed before you proposed me, यहाँ पे before you proposed यूज नहीं किया गया, डायरेक्टली लिखा है before me।
whom had you proposed before me, इस तरह से whom had you, आप बनाएंगे सेंटेंस, आपने शादी के लिए मुझसे पहले किसको प्रपोज किया था, आप कमेंट सेक्शन में लिखें। आगे देखते हैं चलिए आगे देखते हैं, सेंटेंस क्या है, why had he drunk before, अच्छा ठीक है, बहुत ही खतरनाक सेंटेंस है ये, why had he drunk, उसने ड्रिंक क्यों की थी, क्या कारण था उसके ड्रिंक करने का, before he drove the car, अब एक्सीडेंट हो गया कार का, तो पुलिस घर में पहुंची कि उसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी वजह से कुछ नुकसान लोगों को भी हुआ है, खुद को भी चोट आई है उसको, तो उसने, पुलिस पूछना चाह रही है, घर वालों से पूछ रही है कि उसका एक्सीडेंट हुआ, हम ये जानना चाहते हैं कि उसने ड्रिंक पहले क्यों की थी, मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि बाद में कर सकता था, मतलब क्या उसे इतना भी पता नहीं था कि आपको ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन के तौर पे। तो पुलिस वाले क्या पूछते हैं, व्हाई हैड ही ड्रंक, उसने ड्रिंक क्यों की थी, बिफोर ही ड्रोव द कार, ये है पास्ट यहाँ पे, सर ये पास्ट है यहाँ पे मैम, ही ड्रोव द कार ये क्या है, पास्ट है, अगर इससे पहले उसने कुछ पिया होगा, ड्रिंक की होगी, तो डेफिनेटली पहले की होगी, ही ड्रोव द कार ये पास्ट है, ड्रिंक कब की, इससे पहले ड्रिंक की, सो व्हाई हैड ही ड्रंक, उसने ड्रिंक क्यों की थी, बिफोर ही ड्रोव द कार, बहुत अच्छा सेंटेंस है, पास्ट ऑफ द पास्ट यहाँ पे बन गया, ठीक है जी, पास्ट ऑफ द पास्ट, आप इसे पास्ट इन द पास्ट भी कह सकते हैं, यानी पास्ट में आपको पास्ट में ढूंढना है। आगे और भी अच्छा सा प्यारा सा सेंटेंस है, दिस इज माय फेवरेट वन, विच बुक हैड यू स्टडीड, आपने कौन सी किताब पढ़ रखी थी भाई। जब कोई लोग अच्छा करते हैं किसी एग्जामिनेशन में, कुछ लोग करते हैं, तो उनको पूछा जाता है कि आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी थी, जरा हमें भी बताओ, हमें भी हेल्प हो जाए, शायद हम भी यूपीएससी क्रैक कर ले, शायद हम भी आईपीएस बन जाएं, है ना, तो ऐसा लोग कहते हैं, तो जो कि ऐसा होता नहीं है, ठीक है, फिर भी लोग पूछते हैं विच बुक हैड यू स्टडीड, आपने कौन सी किताब पढ़ी थी, कौन सी बुक पढ़ी थी, कौन सी किताब रटी थी, बिफोर यू टुक द एग्जामिनेशन, बिफोर यू टुक द एग्जामिनेशन, जब आपने एग्जाम देने से पहले कौन सी किताब पढ़ रखी थी, एग्जाम आपने दिया वो पास्ट है, उससे पहले कुछ पढ़ा, कौन सी किताब थी वो जानना है, उसके लिए आप क्या लगाएंगे, हैड प्लस V3, यू टुक एग्जामिनेशन ये पास्ट है, ठीक है, सिंपल पास्ट है, इसका भी पहले, इसके पहले आपने किताब पढ़ी होगी तभी तो आप सिलेक्ट हुए, विच बुक हैड प्लस V3, यहाँ पे क्या आएगा, पास्ट ऑफ द पास्ट, V3 करके मैंने लिख दिया, हैड प्लस V3, ठीक है, आप समझ गए हैं ये क्या है, पास्ट ऑफ द पास्ट है। चलिए दोस्तों, अंत में सीखते हैं कि आप पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कैसे कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ कर सकते हैं। पहले ये समझते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस आखिर क्या होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस 4 तरह के होते हैं और ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे कंडीशन रखी जाती है, कंडीशनल 0, कंडीशनल 1, कंडीशनल 2nd, 3rd कंडीशनल, इस तरह से, और 0 कंडीशनल टाइप A, टाइप B, टाइप C भी आप कहते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप C की बात कर रहे हैं, टाइप 3rd की बात कर रहे हैं, हम V3 का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, आप यहाँ से याद रख सकते हैं, यहाँ पे हम V3 का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये कंडीशनल 3rd है, ठीक है। तो इसी यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, सेंटेंस देखिए, सबसे पहले, इफ़ आई हैड मेट हर अर्लियर, अगर मैं उससे जल्दी मिला होता, पहले मिला होता, तो मैं उससे शादी कर चुका होता, यानी अगर ये हो चुका होता तो वो हो चुका होता, ये 3rd कंडीशनल की कैटेगरी। और अब ठीक है, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ हैड के साथ 3rd फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर रहा हूँ। आपने कहा कि जब आप हैड प्लस 3rd फॉर्म लगाते हैं तो कहीं ना कहीं पास्ट जरूर होता है, तो कहाँ है यहाँ पे पास्ट, इफ़ आई हैड मेट हर अर्लियर, यहाँ पे है बट आई डिड नॉट मीट हर, एक्चुअली ये है पास्ट यहाँ पे, सो इफ़ आई हैड मेट हर अर्लियर आई वुड हैव गॉट मैरिड टू हर, ये है कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनता है, इफ़ के बाद आप हैड लगा दीजिए, V3 लगाइए, और वुड के बाद हैव, और वो आगे भी V3 ही, V3 कॉमन रहेगा, और हैव यहाँ पे हैड, वहाँ पे वुड के बाद हैव, ठीक है। आगे देखते हैं सेंटेंस, इफ़ दे हैड लर्नड इंग्लिश, अगर उन्हें इंग्लिश सीखी होती, दे वुड हैव गॉट गुड जॉब्स, अगर उन्हें इंग्लिश सीखी होती तो वो अच्छी जॉब पा चुके होते, ठीक है, अगर वो इंग्लिश सीख चुके होते तो वो अच्छी जॉब प्राप्त कर चुके होते, बट दे डिड नॉट, ये है पास्ट, पास्ट का यहाँ पे पास्ट क्या बनेगा फिर, हैड प्लस V3, यानी दे हैड लर्नड। आगे देखते हैं, इफ़ शी हैड कम टू मी, अगर वो मेरे पास आ चुकी होती, आई वुड हैव हेल्प्ड हर, मैं उसे हेल्प कर चुका होता, तो ये है सेंटेंस। तो यहाँ पे पास्ट क्या है, बट यहाँ से आगे आप पास्ट देख सकते हैं, बट शी डिड नॉट कम अप टू मी, इफ़ शी हैड कम टू मी बट शी डिड नॉट कम अप टू मी एक्चुअली, राइट, सो आई वुड हैव हेल्प्ड हर, तो यहाँ पे पास्ट ऑफ द पास्ट ये है, और पास्ट यहाँ पे हिडन है दरअसल, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ ही हैड फूड, यहाँ पे हैड क्या है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है यहाँ पे मेन वर्ब, खाने पीने के लिए भी आप हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं, सो यहाँ पे 3rd फॉर्म लगेगी, इफ
he had eaten, if he had taken, if he had had food, इस तरह से आप कह सकते हैं. He would not have felt hungry. अगर उसने खाना खा लिया होता तो वह भूखा, उसे भूख महसूस नहीं हो चुकी होती, इस तरह से. ठीक है, तो आप ऐसे आप कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ भी आप इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं जहाँ पे आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. लास्ट में कुछ और भी वर्ब्स थी. पहले मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बता रखे थे कि द मूवी वॉज नॉट सो गुड, मूवी इतनी अच्छी नहीं थी एज आई हैड एक्सपेक्टेड, एज वी हैड एक्सपेक्टेड. द कार वॉज नॉट दैट मच एक्सपेंसिव एज वी हैड होप्ड, इस तरह से. सो आई कुड नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू माई एक्सपेक्टेशंस एज आई हैड इंटेंडेड टू, इस तरह से आप बना सकते हैं. आगे भी आप सेंटेंसेस बना सकते हैं. ध्यान रखें, जब आपको कंडीशनल सेंटेंस की बात करनी हो तो आप इफ के साथ हैड लगा करके थर्ड फॉर्म लगाना और वुड के बाद हमेशा ही V3 लगाना, वुड प्लस हैव प्लस V3. तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही. आपसे जल्द मुलाकात होगी अगली वाली वीडियो में जहाँ पे मैं आपको हैव के सभी यूजेस बताऊंगा. और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय हिमाचल.